हे गाइस, मैं हूँ चारू। वेलकम टू लॉ स्कूल। मैं आपको लॉ के टॉपिक्स करवा रही हूँ। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। गाइस, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की लास्ट वीडियोस में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। अगर आपने अभी तक मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो वह भी देख लेना। आगे है सेक्शन 2 क्लोज डी कंप्लेंट। सेक्शन 2 क्लोज डी के अकॉर्डिंग कंप्लेंट कोई एलिगेशन है। एलिगेशन मीन्स आरोप लगाना, जो ओरल या रिटन किसी भी फॉर्म में हो सकती है और मजिस्ट्रेट के पास की जाती है एक्शन लेने के लिए कि किसी पर्सन ने, वह नोन हो या अननोन, कोई ऑफेंस कमिट किया है, पर पुलिस रिपोर्ट इसमें इंक्लूड नहीं होगी। किसी भी सेक्शन को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होता है उसे तोड़ तोड़ के पढ़ना। एक्सप्लेनेशन ऐसी सिचुएशन की बात कर रही है जहां पुलिस के पास कोई रिपोर्ट या एफआईआर आती है कॉग्निजेबल ऑफेंस की, पर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगता है कि वह ऑफेंस कॉग्निजेबल नहीं, नॉन कॉग्निजेबल था। इस केस में पुलिस द्वारा दी गई रिपोर्ट को कंप्लेंट समझा जाएगा और जिस पुलिस ऑफिसर ने वह रिपोर्ट दी है उसे कंप्लेनेंट समझा जाएगा। एक्सप्लेनेशन डीम्ड कंप्लेंट की बात करती है। सेक्शन की एक्सप्लेनेशन में दिया है कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगे कि ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल था, तब उस रिपोर्ट को कंप्लेंट समझा जाएगा और जिस पुलिस ऑफिसर ने वह रिपोर्ट दी थी उसे कंप्लेनेंट। कंप्लेंट और एफआईआर दोनों इक्वल होती हैं, पर दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट भी होती है। एफआईआर पुलिस को की जाती है और कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को। एफआईआर कॉग्निजेबल केसेस में की जाती है, जबकि कंप्लेंट नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल दोनों केसेस में की जा सकती है। एफआईआर में पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कर सकता है बिना मजिस्ट्रेट की परमिशन के भी। कंप्लेंट में मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट के ऑर्डर पर पुलिस ऑफिसर द्वारा इन्वेस्टिगेशन की जाती है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। एक विक्टिम या कोई पर्सन जो उस कमीशन ऑफ ऑफेंस का विटनेस था, वह पुलिस के पास जाकर ऑफेंस कमिट होने की रिपोर्ट दे सकता है। एक बार पुलिस ने इंफॉर्मेशन रिसीव कर ली और प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में लिख ली, तो उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट या फॉर्मल डॉक्यूमेंट को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। एक बार एफआईआर प्रिपेयर होने के बाद इन्फॉर्मेंट, वह पर्सन जिसने इंफॉर्मेशन दी थी कमीशन ऑफ ऑफेंस की, उसे वह रिपोर्ट पढ़ाई जाएगी। इन्फॉर्मेंट साइन भी करेगा एफआईआर पर डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स को वेरीफाई करने के लिए। इन्फॉर्मेंट को एफआईआर की कॉपी भी दी जाती है। एफआईआर में कुछ चीज़ें इंक्लूड होती है। इन्फॉर्मेंट का नाम, पता, फैक्ट कमीशन ऑफ ऑफेंस का, डेट, टाइम, प्लेस क्राइम का और दूसरी रेलिवेंट डिटेल्स। एक बार इन्वेस्टिगेशन होने के बाद पुलिस के पास पावर आ जाती है रिपोर्टेड केस की इन्वेस्टिगेशन करने की। एफआईआर सभी केसेस में प्रिपेयर नहीं की जाती। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस जिसमें पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकती है, उसी में प्रिपेयर की जाती है। एफआईआर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन होती है ऑफेंस की, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी जाती। पहले एफआईआर होती है कॉग्निजेबल केसेस में, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद दो थिंग्स हो सकती है, या तो ऑफेंस कमिट हुआ है या ऑफेंस कमिट नहीं हुआ। अगर ऑफेंस कमिट नहीं हुआ इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग तो क्लोजर रिपोर्ट दी जाती है, और अगर ऑफेंस कमिट हुआ है तो चार्जशीट बनाई जाती है। एफआईआर
का डिटेल प्रोसीजर हम आगे की वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को की जाती है कंप्लेनेंट के द्वारा और मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म किया जाता है कि क्राइम कमिट हुआ है। कंप्लेंट क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लॉन्च की जाती है। एफआईआर सिर्फ कॉग्निजेबल केसेस में ही लॉन्च की जा सकती है। कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में लॉन्च की जा सकती है। वैसे तो कंप्लेंट क्रिमिनल केसेस में ही लॉन्च की जाती है, पर सिविल सूट्स में भी कंप्लेंट लॉन्च की जा सकती है। पर सिविल केसेस में कंप्लेंट को प्लेंट कहा जाता है। डिफॉर्मेशन और मैरिज के केसेस को छोड़कर कंप्लेंट विक्टिम को छोड़कर किसी दूसरे पर्सन द्वारा भी लॉन्च की जा सकती है। एफआईआर और कंप्लेंट में मेन डिफरेंस यही हो जाता है कि कंप्लेंट में पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होती, इसलिए इन्वेस्टिगेशन के बाद भी अगर यह रिवील हो जाता है कि ऑफेंस कमिट हुआ है, तब पुलिस ऑफिसर वर्बली ही यह फैक्ट मजिस्ट्रेट को बताएगा, ना कि एज अ कंप्लेनेंट। एफआईआर और कंप्लेंट में बेसिक डिफरेंस है। फर्स्ट है, दोनों का फॉर्मेट अलग होता है लॉन्च होने का। एफआईआर पुलिस को बताई जाती है, कंप्लेंट ओरल या रिटन किसी भी फॉर्म में हो सकती है। सेकंड है, दोनों के ऑफेंसेस भी अलग अलग होते हैं जिनके लिए वह लॉन्च की गई है। एफआईआर कॉग्निजेबल केसेस में लॉन्च की जाती है, जबकि कंप्लेंट कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल दोनों केसेस में लॉन्च की जा सकती है। थर्ड है, दोनों की अथॉरिटी भी अलग होती है जिन्हें वह लॉन्च की जाती है। एफआईआर पुलिस को लॉन्च की जाती है, जबकि कंप्लेंट मजिस्ट्रेट को। गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।